हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की जो निकल कर आई है कुछ स्टॉक्स पे। अब सबसे दोस्तों ये क्लियर कर देता हूँ कि याद रखिएगा, ये ब्रोकरेज रिपोर्ट है तो कोई बाय और सेल कॉल हमारी तरफ से नहीं है। जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है हम उसको देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो कृपया करके उसी तरीके से लीजिएगा। अगर आप बाय सेल करते हैं तो प्लीज़ वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिएगा। ये शुरुआत में वीडियो के कहना था तो आपको बता दिया। दोस्तों, पहली कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम है टाटा मोटर्स। आज करीबन 22 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आया। 3.62% तक की तेजी आपको देखने को मिली टाटा मोटर्स के अंदर। अपने आप में आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट बीटन डाउन स्टॉक्स जो आपको निफ्टी में मिल जाएगा वो टाटा मोटर्स है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तरफा गिरावट आपको देखने को मिली है। 40% अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीनों से गिर चुका है। बल्कि जो इसका हाई था वो दोस्तों 1179 का था। हम मोटा मोटी 1200 ही मान लेते हैं। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी 50% तक करेक्ट होता हुआ दिख चुका है मोस्टली। तब समझ सकते हैं कि बहुत गिरावट देखने को मिली है। मतलब एक समय पे देखिए इसकी मार्केट कैप 3 लाख 3.5 लाख करोड़ को पार कर गई थी। आज 2.36 लाख करोड़ पर कंपनी की मार्केट कैप आ चुकी है। तब समझ सकते हैं कि देखिए कंपनी का बहुत ज़्यादा वेल्थ इरोजन हुआ है। अब इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकल कर आई है। किसकी रिपोर्ट दोस्तों आती हुई नजर आई है? मॉर्गन स्टैनली की। जी हाँ, मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के ऊपर रिपोर्ट निकाली है और टारगेट रखा है 853 रुपीज़ का। जी हाँ, सो फ्रेंड्स, मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी पे इक्वल वेट रेटिंग के साथ 853 का टारगेट यहाँ पर सजेस्ट किया है फॉर द स्टॉक। अब देखिए क्या कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ये समझने वाली बात है। तो 38% का सबसे वाली बात तो वो अपसाइड देखते हैं जो क्लोजिंग प्राइस थी ट्यूसडे के दिन। अब कंपनी ने दोस्तों ये साफ साफ कहा है कि जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यूएस की रिटेल सेल्स स्ट्रांग देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली फॉर द लैंड रोवर, और एक फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स है एस की पॉजिटिव फॉर द कंपनी परफॉर्मेंस। तो ये दोस्तों उनका सबसे बड़ा मानना है कि यूएस में जो लैंड रोवर की सेल्स हो रही है कंपनी की, वो बढ़िया देखने को मिल रही है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो लैंड रोवर की रिटेल सेल्स है इन यूएस वो सर्ज हुई है करीबन 79% वाई टू 11,900 यूनिट्स इन फेब। ये सस्टेन करता है डिमांड फॉर हाई मार्जिन मॉडल्स। राइट, जब इतनी कंपनी गाड़ियाँ बेच रही है, क्लोज टू 80% का सालाना तौर पर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो ये दिखाता है कि हाई मार्जिन मॉडल्स भी सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। और अगर प्रीमियम मॉडल्स की बात करते तो 76% के आसपास रहा। 78% था इन दिसंबर 2024। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लैंड रोवर के इंसेंटिव्स है वो भी 69% सालाना तौर पर रहते हुए देखने को मिले। एक स्लो डाउन कंपेयर किया गया इन जनवरी 73% वाई, बट 150% था इन दिसंबर 2024। कंपनी का ये मानना है कि जो जैगुआर यूएस की रिटेल सेल्स है उसके अंदर 2% का सालाना ग्रोथ देखने को मिला। करीबन 975 यूनिट्स वो कंपनी ने बेची। जैगुआर की बात कर रहे हैं आप, जेएलआर की। और जो यूएस मार्केट है वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है जेएलआर की ग्लोबल सेल्स का, जो 23% रखता है फॉर द कंपनीज टोटल सेल्स इन FY24। इसके अलावा एक और जो फैक्टर यहाँ पे प्ले कर सकता है वो है यूरोपियन कमीशन इंडस्ट्री एक्शन प्लान, जो 5 मार्च को स्केड्यूल है। इसमें पोटेंशियल शिफ्ट देखने को मिल सकता है और मोर फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस हो सकते हैं फॉर CO2 रेगुलेशन, जो हो सकते हैं एक पॉजिटिव कैटलिस्ट हो सकता है जेएलआर के लिए। तो इससे भी हो सकता है कि कंपनी को फायदा होता हुआ दिखे। इसलिए दोस्तों मॉर्गन स्टैनली ने कह सकते हैं टाटा मोटर्स को सजेस्ट किया है और करीबन 38% का अपसाइड देखते हैं वो स्टॉक में करंटली। नेक्स्ट कंपनी में दोस्तों आते हैं पॉलीकैब। अब पॉलीकैब भी अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीने में करेक्ट होता होता करीबन 23.58% का करेक्शन देखने को मिला है। इस महीने के अंदर तो दोस्तों शेयर 15% उठा। और एकाएक अगर आप देखेंगे जो अल्ट्राटेक की खबर निकल कर आई, जब खबर आई कि वो भी वायर्स और केबल्स के बिजनेस में घुस रहा है, तो पॉलीकैब की उस दिन तो काफ़ी बड़ी पिटाई हुई। शेयर अगर आप देखेंगे तो तेज़ी से नीचे लग गया 20% के लगभग। लेकिन फिर से एक आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। 4,555 के लेवल से रिकवर होकर शेयर 5,000 के लेवल्स पर हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है। आज भी 4% तक बढ़ा है। इस पर भी दोस्तों जो रिपोर्ट है वो किसकी है? वो है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली की। और 52% का अपसाइड मॉर्गन स्टैनली पॉलीकैप के अंदर दिखता है। राइट, अब पॉलीकैप पे क्या कहा है सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं। सबसे पहली बात तो एक ओवरवेट रेटिंग जो है वो पॉलीकैप पर दी गई है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 7,395 पर शेयर। इसके पीछे का रीजन उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है केबल और वायर सेगमेंट में। मॉर्गन स्टैनली ने दोस्तों हाल ही में बताया कि जो पॉलीकैप के रीसेंट रोड शो हुए हैं इसके अंदर बताया जाता है कि जो डिमांड है उसमें पिकअप देखने को मिला इन द फोर्थ क्वार्टर और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है एक्सपोर्ट्स के अंदर। कंपनी का ये मानना है कि जो एक्सपोर्ट से ओवरऑल 10% तक कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के रेवेन्यू का अगले 5 सालों के अंदर। इसमें यूएस इम्पोजिंग जो इम्पोर्ट टैरिफ है कॉम्पिटिटर्स लाइक चाइना और मेक्सिको पे, इससे भी कंपनी के बिजनेस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। नहीं अच्छा असर पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ब्रोकरेज का ये एंटिसिपेशन भी है कि जिस तरीके से अल्ट्राटेक ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, तब भी देखिए 4-5 साल लगेंगे जो ये एंट्री लेंगे। और इसके
कारण होगा कि कंपनी स्केल अप कर सकती है अपने केबल बिजनेस को, जिसमें लॉन्ग अप्रूवल साइकिल्स होते हैं और कंपनी का करंटली अगर आप देखेंगे रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। वाइल जो वायर का बिजनेस है वो अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल रिलेशनशिप चाहिए होती है ड्यू टू सेफ्टी मॉडरेशंस। इसीलिए मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो कंपनी है वो बढ़िया करेगी और कंपनी का EBIT मार्जिन 12 से 14% तक रह सकता है और नियर टर्म में 11 से 13% तक रह सकता है इन द लॉन्गर रन। सो पॉलीकैब पे आप कह सकते हैं मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश है। ठीक है, अब अगली दोस्तों कंपनी पे आते हैं और अगली कंपनी कौन सी है? अगली कंपनी दोस्तों वरुण बेवरेजेस। जी हाँ, 475 पर बंद हुआ है। पिछले एक महीने में ये शेयर 18%, 6 महीने में 20-21% तक गिरता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं काफ़ी पिटाई हुई है काउंटर की। लेकिन CLSA ने दोस्तों इस कंपनी को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और इसको ऐड किया है। और वरुण बेवरेज का टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट बताता है कि कंपनी का स्टॉक जो है वो 70% तक रैली कर सकता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होती है ऐसा नहीं है कि वो 100% सही है। ठीक है, अगर ब्रोकरेज का रिपोर्ट अभी आया है, जैसे कि इसमें मान लेते हैं 70% का अपसाइड है, तो ज़रूरी नहीं कि सही हो, वो गलत भी हो सकते हैं। और बाद में देखिए ब्रोकरेजेस को फिर अपने टारगेट्स भी डाउन करने पड़ते हैं। जैसे कि आप टाटा मोटर्स देखिए, पहले ब्रोकरेजेस कहते थे 1500 रुपये आएगा, 1600 रुपये आएगा, 1300 रुपये आएगा, राइट। लेकिन जैसे देखिए शेयर गिरा, वापस से जो ब्रोकरेजेस थी उन्होंने अपना कन्विक्शन डाउन कर दिया, टारगेट्स डिक्लाइन कर दिए। तो ये चलता रहता है, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो कंपनी है सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या कहा है, तो हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। जो पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी उसको बढ़ाकर हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म किया है। 770 रुपीज़ का दोस्तों यहाँ पर टारगेट किया है फ्रॉम ₹802 अर्लियर। तो देखिए टारगेट प्राइस को घटाया, 802 से घटाकर 770 कर दिया, बट स्टिल जो कन्विक्शन है वो इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों उनका मानना है कि भली रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो एक्सट्रीमली कंपेलिंग है, भली कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है स्पेस के अंदर, स्टिल 70% का अपसाइड इस कंपनी के लिए उनको दिखता है। उनका मानना है कि जो प्राइसिंग सिनेरियो है वो सजेस्ट करता है कि कंपनी का जो 5% EBITDA डाउनसाइड था फॉर CY25 कमर्शियल 25। लेकिन उनका मानना है कि जो कैपेक्स है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो पीक हो गया था CY23 के अंदर, और इसी के लिए CLSA का मानना है कि कंपनी का जो कैपेक्स इंटेंसिटी है ये भी ईज गोइंग होगी फॉरवर्ड। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कंपनी जो है वो कहती है कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, जो इनका टैम है, वो सॉफ्ट ड्रिंक एज अ होल इज ग्रोइंग विद अ लार्जर अपसाइड फॉर सोडा कंजम्पशन। इसलिए ब्रोकरेज का ये मानना है कि कमर्शियल ईयर 25-27 तक कंपनी का जो अर्निंग एस्टिमेट है वो 4 से 5% तक रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ब्रोकरेज ने बताई है, जैसे कि कैंपा कोला का वापस आना, राइट, और इसका जो 10 रुपये की एक बॉटल देना, ये अपने आप में थोड़ा सा कंसर्न है कंपनी के लिए। दूसरा कंपटीशन कोका कोला से भी आता हुआ देखने को मिलेगा इस बॉटलिंग आर्म डोडी अंडरगोज अ रीस्ट्रक्चरिंग। तीसरा हायर कैपेक्स गाइडेंस थी और इन्वेस्टर्स को कंसर्न है अगर क्या भारत के अंदर कंजम्पशन में कमी आ रही है, यह भी अपने आप में एक सवाल हो सकता है। बट स्टिल CLSA का मानना है कि जो कंसर्न्स है इन्वेस्टर्स के वो ओवरडन है और स्टॉक अपने एवरेज मल्टीपल के भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए फ्यूचर जो आउटलुक और ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आती है। तो इसलिए इतना कन्विक्शन जो है वो वरुण बेवरेजेस पे CLSA दिखाती हुई दिख रही है। अब अगली कंपनी दोस्तों आते हैं, अगली कंपनी कौन सी है? अगली कंपनी है कोफोर्ज। 8% तक दोस्तों आज काउंटर चला है, लेकिन हाँ लास्ट 6 महीने में ये स्टिल 19% ऊपर दिखेगा। हाँ, एक महीने में गिरा है, 8% तक गिरावट देखने को मिली है। कोफोर्ज का जो हाई है वो 10,026 का है और लो है 4287 का। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों स्टॉक बहुत नीचे चला गया, एक रिकवरी आई इसके अंदर, अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। लेकिन क्या रिपोर्ट आई है? सबसे पहले बात तो कोफोर्ज ने दोस्तों याद रखिएगा हाल ही में जो अनाउंसमेंट करी है वो स्टॉक स्प्लिट को लेकर भी करी है, तो उसका भी एक फैक्टर आपको देखने को मिला कंपनी के स्टॉक प्राइस पे। लेकिन हाँ, यहाँ पर रिपोर्ट क्या है? सो रिपोर्ट दोस्तों दो ब्रोकरेजेस की है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट है वो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से करीबन 11,500 रुपये का, जी हाँ 11,500 रुपीज़ तक स्टॉक जा सकता है, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस है। अब क्या कहा है दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो कंपनी ने अभी एक लार्जेस्ट एवर डील साइन करी है, जो साबरे डील हुई है इनकी, जो एम करती है टू सुपरचार्ज सेवरेज प्रोडक्ट रोड मैप, इससे कंपनी को बहुत फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जो वेलोसिटी ऑफ डील्स जा रही है, 2-3 डील लगातार क्वार्टर में कंपनी जीत रही है, तो इससे कंपनी का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है जो करीबन $300 to $400 मिलियन था पहले, उसमें साफ साफ बढ़त देखने को मिली, बिकॉज कंपनी लगातार अच्छी खासी ऑर्डर डील्स जीत रही है। इसीलिए दोस्तों जो ब्रोकरेज है मॉर्गन स्टैनली, उनका ओवरवेट रेटिंग है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 11,500। इसके अलावा जो कंपनी, जैसे आपने बताया, जो लार्जेस्ट डील जीती है और डील अगर और बढ़ती है तो कंपनी करीबन 80 से $120 मिलियन के आसपास ऐड कर सकती है। ये दोस्तों एक्सपेक्टेशंस है मॉर्गन स्टैनली की, और इसीलिए जो FY26 का रेवेन्यू एस्टिमेट है उसको भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा जेफरीज ने दोस्तों टारगेट दिया है 10,350 का, और इसलिए यहाँ पर भी बाय कॉल
जो है वो जेफरीज़ की तरफ से आती हुई दिख रही है। जेफरीज़ का मानना है कि जो कंपनी ने लार्जेस्ट एवर डील जीती है 1.6 बिलियन यूएस डॉलर की, ये एक्सपेक्टेड है टू प्रोवाइड ग्रेटर रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी इन FY26। ये जो डील है ये स्ट्रेंथन करेगी कोफोर्ज की पोजीशन टू ट्रैवल वर्टिकल और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी फॉर मोर लार्ज स्केल डील्स, राइट। ये बेसिकली बताया गया है। कोटक ने भी 9,000 रुपये का टारगेट दिया है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, वो है हिताची एनर्जी। आज 8% शेयर चला है। लास्ट 6 महीने में ये शेयर स्टिल 12% ऊपर है, एक महीने में भी 10-11% ऊपर है। तो इस बाजार की गिरावट में बहुत असर कंपनी को नहीं पड़ा। और हिताची पे दोस्तों एक रिपोर्ट भी आई है, और किसकी रिपोर्ट है ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, और बुलिश है कंपनी पे अमिड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन और मार्केट प्रोस्पेक्ट के कारण। और इसीलिए दोस्तों जो टारगेट है वो दोस्तों अपग्रेड कर दिया गया हिताची एनर्जी का, जो पहले करीबन 8,250 का था वो बढ़ाकर सीधा 13,350 कर दिया गया है। तो ये दोस्तों कुछ 5 कंपनीज थी जिन पे हमने ब्रोकरेज जो रिपोर्ट आई उसको कवर किया। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।